गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीजीटी सोशल साइंस का जो टेट हुआ था नवंबर में, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे विद ऑप्शन, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके सेक्शन आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर को। तो सबसे जो 22 दिसंबर है उस दिन सबसे छोटा जो है दिन होता है, दिन जो छोटा होता है, और रात जो होती है वो सबसे लंबी होती है 22 दिसंबर को। अगर हम बात करें 21 जून की, तो 21 जून को जो होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, और रात सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को क्या होती है? सबसे लंबी रात होती है, और 21 दिसंबर को सबसे जो है छोटा दिन होता है। 21 दिसंबर को याद रखना, 21 दिसंबर को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशांतर के बीच अधिकतम दूरी होती है, कहाँ पे होती है? ये हमारा ये है अधिकतम दूरी की। अगर ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं, और ये होती है हमारी अक्षांश रेखाएं। देशांतर में अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है? तो भूमध्य रेखा में अधिकतम, ये जो भूमध्य रेखा होती है यहाँ पे अधिकतम जो है दूरी होती है देशांतर रेखाओं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में पाए गए हैं या पाए जाते हैं? तो रूस में सबसे ज़्यादा 11 टाइम जोन है, याद रखना है, रूस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। और अगर हम बर्फ़ से ढके हुए एक अंटार्कटिका है, वहाँ पे 10 है, अंटार्कटिका महाद्वीप में 10 है, और रूस में हमारे पास 11 टाइम। प्रसिद्ध डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, प्रसिद्ध रेगिस्तान गोबी कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा है भारत, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे एक देश आता है मंगोलिया। तो मंगोलिया जो है वहाँ पे क्या है? डेजर्ट है गोबी। और अगर हम बात करें नामीबिया की, तो वहाँ पे जो है नामीब जो है रेगिस्तान है। नामीबिया से याद रखना, नामीब। अगर हम मिस्र की बात करें तो अरेबियन रेगिस्तान यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोत्सवाना में, तो बोत्सवाना में है कालाहारी रेगिस्तान, याद रखना है, बोत्सवाना में है कालाहारी रेगिस्तान। अगर मिस्र की बात करें तो अरेबियन, मंगोलिया में है गोबी, और नामीबिया में है नामीब। तो ये 4 रेगिस्तान आपको याद होगी। नामीबिया में है नामीब, मिस्र में है अरेबियन रेगिस्तान, मंगोलिया में है गोबी, और बोत्सवाना में है कालाहारी। नेक्स्ट है हमारा, हवा का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो बवंडर में जो है हवा का वेग सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है? प्रशांत महासागर में मेरियान गर्त जो है सबसे गहरी खाई माना जाता है इसको, तो ये है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरी झील कौन सा? आंसर है बाइकल झील, ये साइबेरिया में है, और दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है ये साइबेरिया में है, और दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी झील है। अगर हम बात करें स्लेप झील की, तो ये है कनाडा में। अगर मटानो झील की बात करें तो मटानो झील जो है इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है, और होरोको झील जो है हमारी न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। तो याद रखना आप लोग, जो सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है वो है बाइकल झील। स्लेप झील कनाडा में पाई जाती है, बाइकल झील साइबेरिया में पाई जाती है या फिर है, और मटानो झील जो है इंडोनेशिया में है, और होरोको झील जो है न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू किस महाद्वीप में आता है? ये हमारा दक्षिणी महाद्वीप है। यहाँ पे एक हमारा इक्वाडोर है, ठीक है, और इसके नीचे एक पेरू देश आता है, पेरू देश। तो पेरू जो है एक देश है, कंट्री है, और ये हमारी दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नील नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है? मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेती हूँ।
नीर नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है? तो विक्टोरिया झील से नीर नदी का उद्गम होता है। अगर बात करें कि ये कहाँ पे है, तो ये है अफ्रीका में। अफ्रीका में, और सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, याद रखना आप लोगों ने। बाइकल झील अभी बताया मैंने साइबेरिया में है। मटानो झील हमारी है इंडोनेशिया में, और होरोको है हमारी न्यूजीलैंड। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत से निकल के ऐसे अरुणाचल प्रदेश में आती है और इधर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। जब वो तिब्बत से निकलती है तो उसको त्योंगपो नदी कहते हैं। त्योंगपो नदी तिब्बत में उसको कहते हैं। जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसको दिहांग कहते हैं। ठीक है, जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। तो याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में त्योंगपो नदी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, और जब वो बांग्लादेश में आती है तो उसको कहा जाता है जमुना नदी। याद रखना है, दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, त्योंगपो कहा जाता है हमारा तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोतड़ा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। अगर हम बात करें कालीबंगन से याद रखना, काली चूड़ियाँ यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही काली चूड़ियाँ यहाँ पे। अगर हम लोथल की बात करें, यहाँ पे इसको मिनी हड़प्पा कहा जाता है, इसको मिनी हड़प्पा कहा जाता है। और यहाँ पे तराजू भी मिला है। रोपड़ की अगर बात करें तो यहाँ पे तांबे के बर्तन मिले हैं, तांबे के बर्तन यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दी है। कालीबंगन से काली चूड़ियाँ, कोतड़ा से हमें मिले हैं घोड़े के अवशेष, लोथल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है, और यहाँ से तराजू भी हमें मिला है। रोपड़ में तांबे के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है प्राचीन जैन धर्म का प्रसार हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको पता होगा कि जो बौद्ध महासभाएं हैं वो टोटल 6 हुई हैं। ठीक है, और जो चतुर्थ हुई थी वो हुई थी कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में। अगर हम बात करें तो अगर कुंडलवन आए तो कुंडलवन, और अगर कश्मीर आए तो कश्मीर। प्रथम हुई थी राजगृह में, अगर हम बात करें प्रथम जो महासभा हुई थी। द्वितीय हुई थी वैशाली में, दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। अगर हम दूसरी हुई थी वो हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो याद रखना है आप लोगों ने, टोटल 6 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीन-ए-इलाही किसने शुरू की थी? दीन-ए-इलाही अकबर ने शुरू की थी। और औरंगजेब की जो पुस्तक थी, औरंगजेब का एक इन्होंने फतवा-ए-आलमगीरी, याद रखना है, फतवा-ए-आलमगीरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ये मुस्लिम जो कानून है, इस्लामी कानून है, उस पर लिखी थी। फतवा-ए-आलमगीरी औरंगजेब ने लिखी थी। अगर हम जहांगीर की बात करें, जहांगीर की आत्मकथा थी तुजुक-ए-जहांगीरी। नाम से पता चल जाएगा आप लोगों को, तुजुक-ए-जहांगीरी जो लिखा था जहांगीर ने, और बाबर ने लिखा था बाबरनामा में लिखा था वो, और तुजुक बाबरी भी इसको कहा जाता है, बाबरनामा को। नेक्स्ट है हमारा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी, और सरदार मोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सरदार मोहन सिंह भाकना ने की थी। तो इसमें ऑप्शन सारे गलत दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा नस्ल किस जानवर की है? जो मुर्रा नस्ल है वो हमारी
भैंस की मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, मेहसाना, बदावरी, गोदावरी, ये सारी जो है भैंस की हैं। अगर गाय की अगर हम बात करें तो लाल सिंधी दुधारू गाय की लाल सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी और थार पारकर ये सारी किसकी हैं? ये हमारी गाय की नस्लें हैं। भैंस की नस्लें मैंने बता दी, एक मुर्रा है, दूसरा सूरती है, तीसरा जाफराबादी और गोदावरी भी इसकी एक है। कुत्ते की ब्रीड भारत में 360 नस्लें पाई जाती है कुत्ते की, तो उतनी तो हम याद करने से रहे। तो जर्मन शेफर्ड जो है बहुत फेमस है। जर्मन शेफर्ड क्या है? एक कुत्ते की प्रजाति है। बुलडॉग कुत्ते की प्रजाति है और बीगल, याद रखना है बीगल भी क्या है? कुत्ते की एक प्रजाति है, बीगल। अगर भेड़ की प्रजाति की बात करें तो इंडिया में भेड़ की 42 पंजीकृत जो है नस्लें पाई जाती हैं भेड़ की, जैसे गुगनी भेड़, गुगनी, मारवाड़ी, जैसलमेरी भेड़। तो टोटल कुल मिला के 42 जो पंजीकृत नस्लें इसकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी अगर मैं बात करूं तो भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश में है। और ये जो त्रासदी हुई थी 4 दिसंबर 1984 में हुई थी, 1984 में, 4 दिसंबर 1984 में ये घटना मध्य प्रदेश में हुई थी। और इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है वो रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग को जान हानि हुई थी। अभी तक लोग बीमारी के शिकार हैं वहाँ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। हालांकि बुलाता संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है? तीन ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है प्रायद्वीप। और चारों ओर से जो वाटर से घिरा होता है वो होता है द्वीप। तो याद रखना है, द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर होता है। प्रायद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा होता है, द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, अगला है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। अगर हम 1940 की बात करें तो 1940 में ही जो मुस्लिम लीग ने है वो लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। इम्पॉर्टेंट डेट है, अगर क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान जो प्रस्ताव है वो कब पारित किया गया था, कब रखा गया था प्रस्ताव, पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में, और कहाँ रखा गया था? लाहौर में रखा गया था। ठीक है, अगर हम बात करें 1941 की, 1941 में हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया था। 1944 में बॉम्बे विस्फोट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में जल्द लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।